आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 सालों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा है कि निर्धन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नई दिल्ली में कल अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी समेत कई कानूनों को बनाने में श्री जेटली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 9 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए और गरीबों के लिए 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। उन्होंने बताया कि 45 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, वहीं गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की इन योजनाओं से वंचित लोगों को मुख्यधारा में लाकर विकास सुनिश्चित किया गया। कार्यक्रम में सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री थर्मल षणमुगारत्नम ने अपने उद्बोधन में कहा कि अरुण जेटली विनम्रता और उदारता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने जटिल सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर में कल शाम अमरनाथ गुफा के निकट बादल फटने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस आपदा में 40 लोग लापता हो गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा जवान राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। इस हादसे के कारण अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मध्यप्रदेश सरकार ने अमरनाथ हादसे के दौरान वहां फंसे लोगों की जानकारी और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755 255 5582 जारी किया है। जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में आज देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। इस दौरान सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। आज कोई राजकीय कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। श्री आबे की कल जापान के नारा शहर में एक चुनावी सभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्री आबे के निधन पर गहरा दुख जताया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना और भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये फिल्मोत्सव इस साल 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कल फिल्मोत्सव संचालन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सृजनात्मक अर्थव्यवस्था में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में नए उद्यमियों को स्थापित करने की क्षमता है। इससे भारत को विश्व का प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 39 जिलों के 92 विकासखंड की 6,607 ग्राम पंचायतों में कल मतदान हुआ। इन चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इससे पूर्व राज्य के कई ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है। कई पंच सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मतदान के तुरंत बाद मतगणना का काम भी शुरू कर दिया गया है। इधर नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। 13 जुलाई को होने वाले इस मतदान के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि 100% मतदाताओं को मतदान पर्ची का वितरण किया जाए। दूसरे चरण में 214 नगरीय निकाय में मतदान होगा। इनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की मतगणना 18 जुलाई की जगह 20 जुलाई को कराने का भी निर्णय लिया है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान के मद्देनजर निकाय चुनाव की मतगणना की तिथि में परिवर्तन किया गया है। इस चुनाव के पहले चरण की मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 जुलाई को ही होगी। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जाने वाला प्रादेशिक समाचार एकांश का जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण 10 जुलाई से प्रातः 9 बजे के बजाय 10 बजे से किया जाएगा। प्रदेश के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में आज सुबह हुई बारिश के बाद अब मौसम साफ हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग में तेज बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ईद उल जुहा का पर्व कल मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल सहित कई जगह बोहरा समाज द्वारा ये पर्व आज भी मनाया जा रहा है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को साइकिल फॉर चेंज चैलेंज में एक और खिताब प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु में हुई कार्यशाला में स्मार्ट सिटी मिशन के संचालक राहुल कपूर ने ये अवार्ड प्रदान किया। और मानवाधिकार आयोग द्वारा वृद्धजनों के अधिकार विषय पर भोपाल में 11 जुलाई को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।